कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल है, जिन्होंने अपने कर्मों से पूरी दुनिया को बता दिया कि अभी इंसानियत नाम की चीज़ इस दुनिया में बची हुई है और दूसरों की मदद करने वाले और उनका दर्द समझने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला की, जो अपने जन्म से ही नेत्रहीन हैं और इस शारीरिक कमी की वजह से शुरू से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लेकिन इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए साहस और जिद से उन्होंने समाज के लोगों को आईना दिखाया और सिर्फ 23 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जैसे हजारों दिव्यांगों को नौकरी दी और उन्हें सम्मान से अपने बलबूते पर जीना सिखाया। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गंवाए हम श्रीकांत बोला के इस प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। श्रीकांत का जन्म 7 जुलाई 1992 को आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन जब वे पैदा हुए थे तो उस समय उनके घर में खुशियां नहीं थी, बल्कि गम का माहौल था, क्योंकि वो नेत्रहीन पैदा हुए थे। नेत्रहीन पैदा होने की वजह से कुछ रिश्तेदारों और गांव वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपका सहारा बनने के बजाय आप पर बोझ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए ऐसी बात तो कभी सोच ही नहीं सकते। श्रीकांत का पूरा परिवार खेती पर निर्भर था। श्रीकांत के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद भी इनके माता पिता ने इनका पूरा ख्याल रखा और एक आम बच्चे की तरह उन्हें भी पढ़ाई के लिए पास के एक सरकारी स्कूल में भेजा। लेकिन वहाँ पर श्रीकांत नेत्रहीन होने की वजह से आम बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उन्हें हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठाया जाता था और वे स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, लोग हमेशा उन्हें हीन भावना से देखते थे। श्रीकांत के बचपन के कुछ साल इसी तरह बीते और फिर उनके पिता उन्हें अपने साथ खेत में ले जाने लगे ताकि वो उनका हाथ बटा सके। लेकिन वहाँ पर भी वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, श्रीकांत के पिता को पता था कि उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने श्रीकांत को शहर भेजकर उनका एडमिशन नेत्रहीन बच्चों के एक विशेष स्कूल में करा दिया, जहाँ पर श्रीकांत कुछ ही महीनों के अंदर पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। और अच्छा ही नहीं, वे जल्दी अपनी लगन और मेहनत से क्लास के टॉपर भी बन गए। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलों में भी पार्टिसिपेट करने लगे। और अगर हम खेलों की बात करें तो श्रीकांत को चेस खेलना बहुत पसंद है। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से हाई स्कूल की एग्ज़ाम दी और लगभग 90% नंबरों के साथ पास हुए, जिससे उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ उठी। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए 11वीं क्लास में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट लेने का मन बनाया। लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड ने यह कहकर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि 11वीं क्लास में नेत्रहीन बच्चे साइंस का चूज़ नहीं कर सकते। इस बात से श्रीकांत को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने निराश होकर बैठने की जगह अपने टीचर की सहायता से इस नियम के खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर 6 महीने तक लड़ने के बाद बोर्ड को भी उनकी बात माननी पड़ी। बोर्ड ने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, श्रीकांत ने दिन रात एक करके अपने कठिन परिश्रम के बल पर 12th में 98% मार्क्स लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 12th के बाद भी वे शांत नहीं बैठे और IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। लेकिन वहाँ भी उनके जज्बे और नंबर्स को देखने की बजाय दृष्टिहीनता की वजह से उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया और भारत के सभी कॉलेजों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए।
हालांकि श्रीकांत ने अभी भी हार नहीं मानी और इंटरनेट के जरिए पता लगाते हुए उन्होंने अमेरिका के कुछ कॉलेजों में अप्लाई किया, जहां पर 4 कॉलेजों ने उनका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया। फिर श्रीकांत ने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसके साथ ही वे वहाँ के पहले नेत्रहीन छात्र बने। पढ़ाई के बाद श्रीकांत को अमेरिका में लाखों का जॉब ऑफर हुआ, लेकिन श्रीकांत भारत वापस आ गए और अपने जैसे दिव्यांगों की मदद करने में लग गए। उन्होंने शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया, जिससे समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिले और फिर उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोलेंट इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जहां उन्होंने दिव्यांगों को नौकरी भी दी और उन्हें अपने बलबूते पर जीना सिखाया। दोस्तों, इसी लड़के के लिए लोगों ने कहा था कि आगे चलकर ये माँ बाप के लिए बोझ बनेगा और इसे मार देना ही अच्छा होगा। लेकिन आज वही नेत्रहीन लड़का, जिसे सब बेकार समझते थे, न सिर्फ खुद काम कर रहा है बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों को काम भी दे रहा है। दोस्तों, श्रीकांत जैसे लोग ही हमेशा दुनिया को यह साबित करके दिखाते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है, तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है।